ट्रंप के पॉलिसी बयान के खिलाफ पाकिस्तान की कौमी असेंबली में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब अमेरिका नवाज पॉलिसी तर्क कर चुका है? क्या अमेरिका भारत को खित्ते का चौधरी बनाना चाहता है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, अमेरिका बहादुर से लड़ाई ही सही, कोई तो ऐसी बात थी जो पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को, चाहे वो अपोजिशन के हों या गवर्नमेंट के या किसी और पार्टी के, उनको एक पेज पर तो ले आइए। इकबाल का एक शेर है कि जी आखिर शब्दीद के काबिल थे बिस्मिल की तड़प, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया, वाह वाह वाह, उनको बादे बहारी का बहुत खूबसूरत गजल है उनकी, बादे बहारी का प्याम आया तो क्या आह जब गुलशन की जमीयत परेशान हो गई, फूल को बादे बहारी का प्याम आया तो क्या। हमने 17 साल इस मुल्क को आतिशकदा बनाया है अमेरिका के लिए, और इस हद तक हमने इस जिल्लत और रुसवाई के अंदर यह जमाना गुजारा है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि हमें आज बैठ के रिविजिट करना पड़ेगा कि हमने गलती कहां की थी, कहां की, और पै दर पै गलतियां की हमने। कल मुशर्रफ का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक प्रोग्राम के अंदर। जी जी, मैंने भी सुना है वो। और वो अपने आप को समझ रहे थे जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े सेवियर ही वो है। आपकी इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाए तो आप सबसे पहले पूछते हैं कि किस उल्लू के पट्टे ने ये इन्वेस्टमेंट की है। आप एक गवर्नमेंट का एक एहलकार अगर गवर्नमेंट का कुछ सरमाया किसी गलत जगह लगा देता है तो आप फौरन उसका गिरबान पकड़ते हो। आपने पूरे मुल्क की इन्वेस्टमेंट लगाई अमेरिकन पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए। आज आप उस पूरे के पूरे हिस्से को उठाएं और आप देखें कि आपने सरेंडर कैसे किया, कब किया, अमेरिकन को जहां अलाउ किया गया। एक एक इवेंट आपके सामने तारीख का यूं पर्दे खुलेंगे। और साहब यहां पर एक सवाल पूछ लूं, मुशर्रफ साहब ने ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के मुतालिक जो शोशा छोड़ा है, सही है ये? देखिए, मैं बात सुने, मैं इस बात पे इसलिए गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि मुशर्रफ साहब ने गलत किया, इसको इसकी कौम चुप थी। अच्छा। उसको कहा गया कि जो सेंट्रीफ्यूज लेके, सेंट्रीफ्यूज जो है वो सुई का धागा होता है जो लेके यूएस भी तो होती नहीं है कि उठा के ले जाए। फिर कहा गया कि जो नक्शे, फिर कहा गया कदीर उनके श्रीलंका वाले की तस्वीर थी। ओ भाई, एक बंदे ने आपकी इज्जत रखी, इस कौम की, इस पूरी एस्टैब्लिशमेंट की इज्जत रखी, खुद माफी मांग के कि मुझे जी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दिखाया और वो जनाब मैंने कहा, मैं तो हैरान रह गया कि जी ईरान को वो दे रहे थे, सिक्योरिटी उनकी अपनी होती थी। कौन कहता सिक्योरिटी उनकी? जनरल कदीर ने पाकिस्तान से खुद बंदे रिक्रूट किए हुए थे। पाकिस्तान के आर्मी की सिक्योरिटी थी पूरे के पूरे इलाके केरल के अंदर। ये क्या क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? चलो मैं तो बेवकूफ बन जाऊंगा, आप बेवकूफ बन जाएंगे, 18 करोड़ अवाम बन जाएंगे, 7-8 लाख पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बेवकूफ है। जो टेक्निकल इन चीजों को समझते भी हैं, उसको नहीं पता जी। एक खत्म बात थी, खत्म हो, चैप्टर खत्म हो गया। आप खोल, पता नहीं किसने अंगुष्ठ दी है कि आप उसको खोलते हैं। ठीक, मतलब अजीब-ओ-गरीब सा मामला। चलिए अब सियासतदानों पे आ रहे हैं। शेख रशीद साहब से लेकर शाह महमूद कुरैशी, खुर्शीद शाह, सब मतलब है। मैं सिर्फ इस वक्त जहां कहने के ये एक अच्छी बात है कि एक इंटरनेशनल मैसेज अच्छा गया है कि आपने कॉन्सेंसस है जी। अब आप उसके ऊपर कोई काम तो करो। आप सबसे पहले अमेरिकन एम्बेसी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करो। आप क्या करते हो? ये तो नहीं उसको बुला के भाईजान बहुत बुरा किया आपने एयर स्पेस बंद की है जी, आप लैंड स्पेस भी तो बंद करो ना। बिल्कुल, आपने सलाला जब हुआ तो लैंड स्पेस बंद की थी। आप अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर उसका जीना मुश्किल बना सकते हैं। नेटो की सप्लाई, जी, नेटो की सप्लाई, सब कुछ हो रहा है। जी जी, जीना मुश्किल बना सकते हैं। मैं वो पूरा इलाका घुमा हुआ हूं, आप अंदाजा करें कि उन्होंने किया क्या है कि पूरे एक रिंग रोड बना ली है। उस रिंग रोड, एक उसका रिंग रोड का हिस्सा जो है वो जाता है ऊपर से ताजिकिस्तान को, दूसरा जाता है उज्बेकिस्तान को, तीसरा जाता है तुर्कमेनिस्तान को, और चौथे 2 हिस्से जो है वो जलालाबाद वाला हिस्सा और कंधार वाला हिस्सा पाकिस्तान को आता है। और ये सब